गुड मॉर्निंग क्लास 6, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और आपका जो अर्लियर सेशन था उसके अंदर हमने आपके रीडर का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम आपका ग्रामर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन का मैंने आपका पहले भी एक सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है नाउन। हमने इसकी 3 टाइप्स भी स्टडी कर लिए थे, लेकिन आज हम आपकी जो बुक है उसके थ्रू पढ़ेंगे और उस टॉपिक को एक बार दोबारा करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको भी हम करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, और वो नेम किसी का भी हो सकता है, पीपल का, एनिमल का, प्लेस का, या किसी पर्टिकुलर चीज़ का, थिंग का। तो उसको हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं। और ये नेमिंग वर्ड किसके होते हैं? मैंने आपको बताया किस किसके, पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। इनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कई टाइप के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब क्या है, इन दिस chapter we will also learn about the number, gender, countable and uncountable noun as the functions of the noun। इसके अलावा भी हम जो नाउन है उसका हम बेस्ड ऑन द नंबर उसको डिवाइड करते हैं, जेंडर के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से भी उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 3 टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसके अंदर जो 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, मेन होती हैं, वो ये 3 ही होती हैं, कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज़ यूज फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो कॉमन नाउन है वो काय के लिए यूज़ में आता है? एक पर्टिकुलर क्लास के या एक सेक्शन के उसमें यूज़ में आता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के यूज़ में आता है, एक जाति का बोध कराता है। इट इज़ यूज टू नेम जनरल आइटम इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक वंस। जब हम चीज़ों की जनरल टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे होते, तो हम इनको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला राधा, तो राधा किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, वो कॉमन नाउन नहीं है। लेकिन मैंने कहा गर्ल, गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल से, गर्ल वर्ड से मुझे पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? इसके 2 फीचर्स होते हैं। पहला, ये किसी स्पेसिफिक आइटम्स के लिए काम में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्स। मार्स एक प्लैनेट का नाम है जो पर्टिकुलरली है, इसके अलावा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। इसका जो फर्स्ट वर्ड है देखिए, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पे सुनील, ये किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है। द ताजमहल किसी मोन्यूमेंट का नाम है। तो यहाँ पर आप देखिए, इनको हमने क्या किया है? सबको फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज किया है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। My friend Isha has gone to England for holidays. ईशा एंड इंग्लैंड। ईशा क्या होता है? ईशा देखिए किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इंग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर कंट्री। और हमेशा हम प्रॉपर नाउन को के फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज करते हैं, नो मैटर वो सेंटेंस में कहाँ आ रहा है।
सेंटेंस में वो कहीं भी आए आप उसको फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। थर्ड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम वी कैन नॉट टच, सी, हियर, स्मेल या टेस्ट। ऐसे वर्ड्स जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर रखते हैं, बट वो एग्जिस्ट करती हैं, उनके नेम्स होते हैं। जैसे ब्यूटी, एंगर, फेथ, ऑनेस्टी। ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब यहाँ पे जो प्रिवेंशन है ये मेरा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको बताते हैं, ग्रुप के बारे में बताते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ थिंग, यानी ये पूरे ग्रुप का बोध करवाते हैं। एनिमल और पीपल, ये ग्रुप किसका हो सकता है? किसी चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, पीपल का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ गैंग ऑफ थीव्स, तो जो गैंग है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। अ ट्रूप ऑफ डांसर, ट्रूप क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। पेयर ऑफ शूज़, पेयर कलेक्टिव नाउन। बकेट कलेक्टिव नाउन। क्योंकि जब आप ट्रूप की बात कर रहे हो, गैंग की बात कर रहे हो, बकेट की बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं आ रही है, उसका पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको क्या कहते हो? कलेक्टिव नाउन कहते हो। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब ये होता है कि ऐसे नाउन जिनको कि आप अपने 5 सेंसेस से टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, उनको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्स, सितारों को आप देख सकते हो। स्टूडेंट, फ्लावर, टेबल, म्यूज़िक, ट्री, फॉक्स, सनसेट। अब आप ये देखिए कलेक्टिव नाउन और कॉन्क्रीट नाउन जो है ये कॉमन नाउन का ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कॉमन नाउन का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारा कलेक्टिव नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है नाउन का टॉपिक। अभी हमारा बचा हुआ है नाउन ऑफ नंबर, आपके इसमें नाउन ऑफ नंबर ही दिया हुआ है बस। तो नाउन ऑफ नंबर और हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और अभी हम ज़रा थोड़े से इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं आपके। ये सारे सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लेंगे इसकी नहीं बता कर ही लेते हैं फिर ये। उसके बाद हमारा है नाउन ऑफ नंबर। नाउन ऑफ नंबर क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो हैं उनके लिए काम में आता है, ठीक है। दे कैन बी आइदर सिंगुलर और दे कैन बी आइदर प्लूरल। सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन जो होते हैं उससे किसी एक इंसान, एक एनिमल, एक प्लेस या एक थिंग का पता चलता है। और प्लूरल से क्या पता चलता है? एक से ज़्यादा का। द बेसिक रूल इज़ टू ऐड एस।
हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ है उसके अंदर एस ऐड कर देते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल में मैंने एस ऐड कर दिया, बन गया गर्ल्स। बॉय, बॉयज़। कप, कप्स, ब्रिक, ब्रिक्स, हाउस, हाउसेस। ठीक है, उसके बाद है इफ द वर्ड एंड्स इन एस, एस एस, जी, डबल जी, एक्स, सी एच, टी सी एच, एस एच, एन, ई एस इज एडेड टू फॉर्म द प्लूरल। अगर हमारे वर्ड के एंड के अंदर एस आता है, डबल एस आता है, जेड आता है या डबल जेड आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, टी सी एच आता है, एस एच आता है या ई एस आता है, तो हम इसको हम ई एस को ऐड करते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म में। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास है, यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, क्लास, ई एस जुड़ गया, क्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। कैच, कैचेस। बुश, ई एस लग गया, बुशेस। क्विज, क्विजेस। ये डबल जी कर दिया हमने इसको, ठीक है ना, दोबारा इसको डबल जी में कन्वर्ट कर दिया। अ फ्यू वर्ड दैट एंड इन एफ ई एंड एफ हैव देयर प्लूरल फॉर्म बाय वी ई एस। जो वर्ड्स एफ ई में या एफ में फिनिश होते हैं उनको, उनके एंड में हम वी ई एस लगाते हैं। जैसे लोफ, तो वी ई एस लग गया, लोव्स। काफ, वी ई एस लग गया, काफ्स। वाइफ में ई में वी ई एस लग गया, यहाँ पे ई में वी ई एस लग गया। नाइस हो गई। इफ नाउन एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई देन वाई इज चेंज टू आई एंड ई एस इज एडेड। अगर आपके जो भी वर्ड है उसके एंड में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है और सॉरी वाई आ रहा है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है। देखिए यहाँ पर वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, वाई है और कॉन्सोनेंट है, वाई है और कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे आप वाई को हटाकर इसकी जगह लगा देंगे आई ई एस प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए। तो क्या बनेगा, एस पी आई ई एस, बी ए बी आई ई एस, एस के आई ई एस, सी ए एन डी आई ई एस। ठीक है। प्रॉपर नाउन और एक्सेप्शंस टू द रूल, फॉर एग्जाम्पल द कैंडीज नॉट कैंडीज। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन में आप चेंजेस नहीं करेंगे। सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, जैसे शीप, फिश, डियर, स्पीशीज, ये सब सिंगुलर ही रहते हैं ना, सिंगुलर में भी और प्लूरल में। अगर आपको बोलना है शिप तो आप बोलेंगे 2 शीप, 3 शीप। सम नाउन हैव अ प्लूरल फॉर्म बट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, होते तो वो प्लूरल हैं बट वो वर्ब हमेशा सिंगुलर की लेते हैं। तो देखिए एक तरह के ग्रुप वाले होते हैं, यहाँ पर तो आप देखिए ये सारे है ना सिंगुलर वाले नाउन हैं, काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं हम इनको, और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है, ग्रुप वाले नाउन है, सॉरी, है ना, कलेक्टिव नाउन। तो ये देखिए एथलेटिक्स, न्यूज़, लिंग्विस्टिक, बिलियर्ड्स, तो ये सब का एक एग्जाम्पल है। ये ऐसे नाउन हैं जो हैं तो प्लूरल फॉर्म में बट ये जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है सिंगुलर वाली वर्ब। द फॉर्म फिशेज इज यूज व्हेन रिफरेनिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ द ब्रिटिश आइजल्स। हम फिशेज़ की बात करेंगे तो हम जब अलग अलग वैरायटी की बात करेंगे तब हम फिशेज़ लिख सकते हैं।
हम जनरली बहुत सारी फिशेस की बात नहीं कर सकते प्लूरल फॉर्म में, हम फिश ही बोलेंगे, ठीक है। सम सिंगुलर नाउन टेक प्लूरल वर्ब, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जो कि प्लूरल वर्ब में को यूज़ करते हैं, जैसे ग्लासेस, ट्राउज़र्स, सिजर्स, जीन्स, ठीक है तो ये सिंगुलर, लेकिन जो वर्ब लेते हैं वो काय की लेते हैं, ये हमेशा प्लूरल की, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कभी भी नहीं काम में आते, हमेशा ये प्लूरल में ही काम में आएंगे। देर आर सम इरेगुलर नाउन विच डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कोई रूल ही फॉलो नहीं करते, अलग ही होते हैं, जैसे वुमेन, विमेन का होता है विमेन, है ना, तो ये MEN हो जाएगा। मैन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस, टूथ, टीथ, फुट, फीट, गूस, गीज, कैक्टस, कैक्टी, फंगस, फंजाई, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ओएसिस, ओएसिस, ये सारे हमारे नाउन ऑफ नंबर यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज और हमारा जो अगला टॉपिक है जेंडर वाला, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में मतलब कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा और कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा। टेक केयर, बाय।